अलहाज अब्दुल समद अब्दुल करीम साहब आज शैलशीन पर हमारे बीच मौजूद है और मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कल वो मांझी भी था, पतवार भी था, कश्ती भी था। आज एक एक से कहता है बचा लो मुझको। पार्लियामेंट में रहकर 4.5-5 साल हो गए। 5 साल में कभी मुसलमानों की बात रहनुमाई की है क्या? इस मसले में कभी बात की है क्या? मुसलमानों के आरक्षण में बात की है क्या? या फिर दलितों और मुसलमानों पे जो जुल्म हुआ है, क्या पार्लियामेंट में इस मुद्दे पे कभी बहस की है क्या? आज नांदेड़ शहर में पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ने वो उतरे हैं। पार्लियामेंट में मॉब लिंचिंग में समाजवादी पार्टी की तरफ से उस जुल्म के खिलाफ सैकड़ों हजारों लोगों का धरना हम कलेक्टर ऑफिस पे देते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस के मुसलमान, कांग्रेस के गुलाम या कांग्रेस के लोग या कांग्रेस पार्टी ने कभी इसके खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ कभी एहतजाज किया है? नहीं किया है। ये बातें नांदेड़ की, ये जो नेता की है डेवलपमेंट की, ये आपकी सड़कें बता रही हैं कि यहाँ कितना डेवलपमेंट पूरा हुआ है। हम ये बताने आए हैं कि ये जो मुठखेड़ का, भोकर का, आदापुर का इलेक्शन नहीं है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को पार्लियामेंट में हमारी आवाज पहुंचाने का ये जो इलेक्शन है। झूठे वादे करते हैं। आज तो शुगर सम्राट है, मुझे बताओ कि तुम्हारी इस फैक्ट्री में दलितों और मुसलमानों के लिए तुमने कितनी नौकरियां दी है? आप बता नहीं सकते। आप अंदर से तो साफ हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं, तो आपके कारनामे बताते हैं। लोगों के साथ जो आपका सुलूक वो दर्शाता है कि ना आप दलितों के हक में है, ना मुसलमानों के हक में है। गन्ने की बात आती है फैक्ट्रियों में, तो गन्नों को वाजिबी दाम नहीं दिया जाता। यहाँ जब से आप 10 साल, 20 साल, 25 साल से है, मैंने देखा है कि जब भी आपका इलेक्शन आता है, यहाँ का एक उम्मीदवार जो सामने से आता है बीजेपी से, तड़जोड़ करके, कमजोर कर उम्मीदवार मैनेज ऊपर से किया जाता है। ये खिलाड़ी ऊपर से मैनेज करता है और वो मैनेज करके बोलता है अब तुम जाओ, किधर वोट डाल के डालो। नांदेड़ में ऐसे ही हुआ। पार्लियामेंट का इलेक्शन अब जो आया तो एक उलमाए-ए-दीन, बड़े बड़े सूझबूझ वाले लोग, प्रोफेसर, डॉक्टर्स एक जगह जमा हुए और उनको बुलाया, उनसे पूछा कि भाई आपने 5 साल में क्या किया, हमें बताइए। आपने हमारे लिए 3 तलाक के मैटर में आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने अपने फंड्स जो 5 साल में करोड़ों रुपए का एमपी का फंड होता है, कहाँ यूटिलाइज किया है? ये सवालात उन्होंने किया है, लेकिन वो बिफर गए, जवाब दे नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। और ये कहा ठीक है भाई, बीजेपी को रोकना मेरा काम नहीं है, वो तो आपका काम है, आप रोक लो। असल में आपके सामने मैं हूं, आपको अगर मैं पसंद नहीं तो कोई दूसरा अच्छा अगर कोई उम्मीदवार है तो आप उसको वोट दे दो। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ। उसके बाद मुसलमानों ने ये सोचा, एक आदमी जिसको हम वोट देना चाहते थे सेक्युलरिज्म के नाम पर, लेकिन वो तो मुसलमानों को गुलाम समझ रहा है, तुम वोट डालना है तो डालो, नहीं तो मत डालो। मेरे दोस्तों, हम वोटर हैं। हम चाहे तो एक दौर में कांग्रेस की तकदीर बदलकर उनको रोड पे लाए थे, और आज उसी ताकत का मुजाहरा कर इस प्रदेश अध्यक्ष को और पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को और कांग्रेस का खात्मा करके रहेंगे इंशाअल्लाह। और खात्मा करने के बाद जो महागठबंधन यूपी में बन रहा है, आज दोनों पार्टियों की तरफ से आप देखिए, एक पार्टी 12 से 13 उम्मीदवार देती है, बसपा मुसलमानों को 13 उम्मीदवार देती है, और समाजवादी पार्टी 12-13 अंदाजन जो है ऐसा 25 उम्मीदवार यूपी में मुसलमान है। मैं महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष से मैं पूछता हूं कांग्रेस से कि आपने 48 सीटों में कितने मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया? एक भी नहीं। इसलिए कि आप मुसलमान दुश्मन है, दलितों को आप पसंद नहीं करते, मुसलमानों को आप पसंद नहीं करते, बस आप यहीं तक है, वो ऊपर की राजनीति है। मेरे दोस्तों, आप याद रखो, यूपी का गठबंधन इस मुल्क की सियासत बनाएगा। इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर कौन हो, अगली गवर्नमेंट किसकी बने,
ये यूपी का गठबंधन इंशाअल्लाह बनाएगा। बहन मायावती जी और अखिलेश जी पूरी ताकत से यूपी में अपनी मजबूती बनाए हुए हैं। मेरे दोस्तों, आज ये सब हालात जो पार्लियामेंट के हैं मैंने बताया, ये कत्ल गारतगिरी की ये गवर्नमेंट, ये जीएसटी लागू करने वाली गवर्नमेंट, क्या हुआ? जीएसटी के नतीजे में, जीएसटी के नतीजे में पूरे व्यापारियों पे मार पड़ी और उसके बाद उन इंडस्ट्रियलिस्ट छोटे मोटे जो थे, जो कारोबारी थे, उनके बाद जो काम करने वाले थे उनकी संख्या घट गई। कारोबार घटा, मजदूर घटे, मजदूर भूखे मर रहे जीएसटी लगाने के बाद। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ आमदार हैं, उसके बाद इलेक्शन हुए म्युनिसिपैलिटी के, मुजीब भाई को आपने चुनके दिया। मुजीब भाई को जो चुनके दिया कांग्रेस के विरोध में, अशोक राव जी जो पार्टी के यहाँ के जिम्मेदार हैं उनके विरोध में आपने वोट देकर उनको चुना के लाया कि नहीं लाया, मुझे आप बताइए। तो आज भी उसी स्टैंड पर कायम रहो। कोई तो वजह होगी ना आपने जो कांग्रेस को यहाँ कंडेम किया और मुजीब भाई को लाया। और अलग बात है कि मुजीब भाई फिर सरेंडर हो गए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो बड़े नेता है ये बड़ी ऊपर की राजनीति करते हैं और ये गरीब आवाम जैसी जो वोट डालते हैं वो सब पूरी सहूलियत से महरूम रहते हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ कितने तालीमी इदारे बढ़े उनके आने के बाद 20 साल में, कितने दवाखाने बने, क्या सहूलतें मिली मुझे बताओ। आज वो ये कहते हैं कि हम वोटर के मुठभेड़ के सम्राट हैं। कितने बड़े बड़े, भले वो कहीं के थे, चौधरी या फिर बड़े बड़े जो नेता थे जो इधर से उठे थे, चाहे अर्कापुर में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये लीडरशिप को खत्म करने वाला आदमी है। ये कहता है कि मैं ही जिंदा रहूं, मेरे पीछे कोई लीडरशिप डेवलप ना हो। तमाम लीडरों को घर पे बिठाया इसने। ये बाप बेटों ने आज तक मुठभेड़ में कंस्टिट्यूंसी में आने के बाद से ये जो जुल्म किया है, इस जुल्म के खिलाफ एक तब्दीली चाहता है मुल्क, तब्दीली चाहता है नांदेड़ के मुसलमानों की, नांदेड़ के लीडरों की, समाजवादी पार्टी के आसिम भाई की, सैयद मुइन की आवाज आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। मेरे दोस्तों, आज 18 तारीख को इलेक्शन है। 18 तारीख को आपका वोट महागठबंधन के उम्मीदवार अब्दुल समद भाई से वोट डालो। मेरी साइकिल की निशानी है, मत भूलना। आपके मसाइल जब भी आप लेके आते हैं खाली सुन लिए जाते हैं और फिर 5 साल गुजर जाते हैं, फिर 5 साल के बाद यही लोग आते हैं, नहीं भाई ठीक है अब करेंगे। लेकिन आज आप अपने बैलेट पेपर के जरिए आज जो है ना अपने मुतालबात पूरे करने के लिए विरोध दर्शो और कहो कि आपने 20 साल में कुछ नहीं किया, हम चेंज चाहते हैं और इंशाअल्लाह चेंज होके रहेगा, इंशाअल्लाह हमारी जीत होके रहेगी। बस ये कुछ अल्फाज थे हमारे जो नौजवान कायद है, आपसे मुखातिब होने वाले हैं। मैं ज्यादा आपके बीच ज्यादा रहना नहीं चाहता। अल्लाह हाफिज।